एक बार की बात है। चार परियां एक मटके में अपना घर बनाकर दुनिया की सैर पर निकली थी। और तभी आसमान में बादल आ जाते हैं और बारिश पड़ने लग जाती है। और उनका मटके के अंदर बनाया हुआ महल डगमगाने लग जाता है। घड़ी के अंदर बनाया हुआ उनका महल, जिसमें वो आराम से दुनिया की सैर कर रही होती हैं, वो डगमगाने लग जाता है। क्योंकि आसमान में बादल आ जाते हैं और जोरों से बारिश पड़ने लग जाती है और बिजली कड़कने लग जाती है, जिससे वो मटका टूट जाता है और परियां आकर पानी में गिर जाती हैं। नीचे नदी होती है और परियां उस नदी में गिर जाती हैं। जैसे तैसे परियां नदी के पानी में से बाहर निकलकर किनारे पे आ जाती हैं, पर तब तक वो थक जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। अगले दिन की सुबह मौसम साफ हो जाता है और वहां नदी पर नहाने के लिए गांव की दो लड़कियां आती हैं। और वो लड़कियां नदी के पानी में सितारों जैसी झिलमिल देखकर चौंक जाती हैं और कहती हैं, ये नदी का पानी चमक कैसे रहा है, चलो चलकर देखते हैं। गांव की लड़कियां परियों को नदी किनारे बेहोश देखकर उन्हें उठाकर अपने घर ले आती हैं। और परियों के होश में आने के बाद वो परियों से पूछती हैं कि आप कौन हो। परियां उन्हें बताती हैं कि वो परियां हैं, पर उनकी जादुई छड़ी तो नदी में ही गिर गई और उसके बिना वो कुछ भी नहीं है। हमें हमारे घर लौटना है, बहुत वक्त बीत गया है, पर अपनी छड़ी के बिना हम अपने घर नहीं जा सकते। हमें अपनी जादुई छड़ियां वापस चाहिए। आप सब घबराइए मत, हम नदी में से आपकी छड़ी ढूंढ कर ले आएंगे। तुम दोनों ने हमारी जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद। तुम दोनों ने बहुत मदद की है। बस हमारी छड़ी हमें जल्दी से ला दो, क्योंकि हमें बहुत भूख भी लगी है और हम यहाँ का खाना नहीं खाते। हमें वापस घर जाना होगा। वो दोनों लड़कियां पूरी नदी में तैरकर ढूंढती रहती हैं और बहुत देर हो जाती है, पर जादुई छड़ियां उन्हें नहीं मिलती। वो निराश होकर परियों के पास वापस आती हैं और उन्हें बताती हैं कि पूरी नदी में उनकी जादुई छड़ियां उन्हें नहीं मिली हैं। जादुई छड़ियों की खो जाने की बात सुनकर सारी परियां बहुत उदास हो जाती हैं। तभी बाहर से कुछ डरावनी आवाजें आने लग जाती हैं, जिन्हें सुनकर वो सब डर जाती हैं। जब परियां घर से बाहर आती हैं तो वो देखती हैं कि एक सामने जादुई चुड़ैल खड़ी हुई है, जिसके हाथ में एक बड़ी सी छड़ी है। ओह, तो तुम मिल ही गई परियों, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ये देखो, ये है तुम्हारी जादुई छड़ियां जो मैंने उस नदी से निकाल ली थी। और अब अपनी शक्तियों से मैं तुम्हें गुलाम बनाकर रखूंगी, तुम्हारी बलि दूंगी और दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। अब बस तुम मेरी गुलाम ही समझो। जादूगरनी की बातें सुनकर चारों परियों को बहुत गुस्सा आता है। और तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है और वो बिजली आकर जादूगरनी के सिर पर गिरती है। बिजली के करंट से जादूगरनी नीचे जमीन पर गिर जाती है। और तभी सबसे बड़ी परी मौका देखकर अपनी जादुई छड़ी उठा लेती है और चारों परियों के पास उनकी जादुई छड़ी वापस आ जाती है। तभी चारों परियां इकट्ठा होकर एक साथ जादूगरनी पर मैजिक करती हैं और अपने जादू से उसे खत्म कर देती। जादूगरनी के मरने के बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं और परियां खुश होकर उन दोनों गांव की लड़कियों को दो जादुई ड्रेस देती हैं। उस ड्रेस को पहनकर वो दोनों गांव की लड़कियां बहुत सुंदर लगने लगती हैं। और तभी परियां उन्हें कहती हैं, ये जादुई ड्रेस है, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। जब वो लड़कियां अपने घर में जाती हैं तो वो देखती हैं कि परियों ने जादू से उनकी झोंपड़ी को महल बना दिया होता है। सारी परियां आपस में खुशी के मारे बात ही कर रही होती हैं कि बस अब घर लौट चलते हैं, आज के लिए इतना एंटरटेनमेंट काफी है। और तभी आसमान से रानी परी वहां आ जाती है।
और फिर रानी परी उन्हें बताती है कि रानी परी ने ही वो बिजली भेजी थी जिससे वो मटका फूट गया था और वो सभी उस मटके वाले घर से नीचे गिरी। और रानी परी कहती है कि उसी ने उस जादूगरनी के सिर पर बिजली गिराई थी ताकि तुम अपनी शक्तियों को पहचान सको। ये तुम्हारा एक टेस्ट था जिसमें तुम पास हुई। और फिर रानी परी चारों परियों को अपने साथ परी लोक ले जाती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।